हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ऑटोमेशन में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि किसी भी मोटर का फंक्शन ब्लॉक अगर बनाना है, जैसे हम लोग एक मोटर को स्टार्ट स्टॉप करते हैं तो उसके लिए लैडर लॉजिक लिखते हैं। बट अगर उसी लॉजिक का हमें फंक्शन ब्लॉक बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, और उस पूरे प्रोसेस को अगर मुझे एचएमआई पर दिखाना है कि अगर मोटर स्टार्ट है तो ग्रीन इंडिकेटर ऑन है, मोटर स्टॉप है तो रेड इंडिकेटर ऑन है, अगर मोटर फॉल्ट कंडीशन में है तो कुछ और इंडिकेटर ऑन है। मतलब अलग अलग स्टेट पे, अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग कलर अपीयरेंस करवाना, और पूरा मोटर का फीडबैक, मोटर का ट्रिप, ये सारी चीजें हम लोग इस प्रोग्राम में सीखेंगे। और इसी प्रोग्राम का पूरा प्रोसेस जो है हम लोग एचएमआई पे डिजाइन करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो आइए अब देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी हमारे पास टीआईए पोर्टल है जिसको मैंने ओपन कर लिया है, और इसमें हमने 12 सी डीसी डीसी पीएलसी ऐड कर लिया है। अब क्या होता है कि जब फंक्शन ब्लॉक आपको बनाना रहता है तो हम मेन के अंदर लॉजिक नहीं लिखते हैं। आप यहाँ से ऐड न्यू ब्लॉक में जाओगे, और ऐड न्यू ब्लॉक पे क्लिक करते ही आपको फंक्शन ब्लॉक का ऑप्शन ओपन होकर के आएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे एक तो फंक्शन ब्लॉक है और एक फंक्शन है। इस फंक्शन के बारे में मैं आपको बताऊंगा आगे। अभी हम लोगों को क्या करना है, फंक्शन ब्लॉक ओपन करना है, और इसको ओपन करने के बाद में ओके कर देना है। ठीक है, फंक्शन ब्लॉक के अंदर कैसे लॉजिक लिखते हैं उसका थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। तो फंक्शन ब्लॉक के अंदर ही जो हम लॉजिक लिखते हैं वो लैडर लॉजिक ही होता है। बट क्या होता है, उसमें डायरेक्ट एड्रेस नहीं देना होता है। जैसे क्या है कि अगर हम लोग मेन ब्लॉक में लॉजिक लिखेंगे तो इनपुट के लिए i0.0, आउटपुट के लिए q0.0, ये सारी चीजें ले लेंगे। बट अगर हम फंक्शन ब्लॉक के अंदर लॉजिक लिख रहे हैं तो पहले हम क्या करेंगे, एड्रेस नहीं लेंगे। बस इनपुट में आपको वो नेम लिखना है जिसके लिए आप काम करवाना चाहते हो। तो जैसे अगर मोटर को मुझे स्टार्ट करना है तो हमारे पास एक स्टार्ट पुश बटन होना चाहिए, और स्टार्ट पुश बटन आपको पता है कहाँ होता है, इनपुट में होता है। स्टॉप पुश बटन भी आपका कहाँ होता है, इनपुट में होता है। और जो मोटर की हम लोग फीडबैक लेते हैं, जिसे मोटर रन फीडबैक बोलते हैं, ठीक है, तो मोटर की फीडबैक हम लोग कहाँ लेते हैं, हम लोग पीएलसी के इनपुट पे लेते हैं। ठीक है, और फीडबैक आता कहाँ से, कॉन्ट्रेक्टर के ऊपर जो एक्सिलरी एनो लगा होता है उसमें हम लोग 24 वोल्ट देते हैं, और उससे फिर निकाल करके पीएलसी के इनपुट पे दे देते हैं। तो कहने का मतलब मोटर का रन फीडबैक जो है वो कहाँ आएगा, मोटर रन फीडबैक ये आएगा पीएलसी के इनपुट पर। ठीक है, उसके बाद में अगर मोटर ऑन हुआ, ठीक है, तो ऑन कमांड आएगा। तो मोटर ऑन कमांड कहाँ आएगा भाई, आउटपुट में आएगा। तो इसको हम लिखेंगे आउटपुट में मोटर ऑन कमांड। ओके, अगर कोई फॉल्ट जनरेट हुआ तो फॉल्ट कहाँ जनरेट होगा, किसी आउटपुट को इंडिकेट करवाओगे, कोई बजर लगाओगे आप। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे आउटपुट में ही फॉल्ट लिख देते हैं। ठीक है, अब अगर फॉल्ट आया तो फॉल्ट को रीसेट करना है आपको। ठीक है, फॉल्ट को रीसेट करने के लिए आपके पास पुश बटन होना चाहिए। पुश बटन हम लोग कहाँ लगाते हैं, इनपुट में लगाते हैं। तो इसीलिए हम लोग इनपुट में क्या करेंगे, फॉल्ट रीसेट नाम से पुश बटन दे देंगे, फॉल्ट रीसेट। ओके, ये सारा काम हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका लॉजिक बनाएंगे। तो पहले तो आपको स्टार्ट किससे होता है, एनो पुश बटन से होता है। तो यहाँ हम लोग एनो पुश बटन ले लेंगे स्टार्ट के लिए। और स्टॉप होता है एनसी पुश बटन से, तो इसीलिए यहाँ पे हमने एनसी पुश बटन ले लिया। आउटपुट लगा लेंगे हम लोग आउटपुट को ऑन करने के लिए। ठीक है, और उसके बाद में होल्डिंग भी, जैसे हम होल्डिंग मेन ब्लॉक में करते हैं वैसे ही होल्डिंग इसमें करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसका होल्डिंग कर दिया। ठीक है, और होल्डिंग करने के बाद में अब क्या करना है, अब आपको डायरेक्टली एड्रेस नहीं देना है। आपने जो स्टार्ट स्टॉप का टैग बनाया है उस टैग को यहाँ पर डालना है। ठीक है, तो इसको यहाँ से आप ऐड कर दीजिए, और इसके ऐड होने के बाद में अब यहाँ पर आपको डायरेक्टली एड्रेस ना दे करके, आपने स्टार्ट का टैग बनाया था तो आपको यहाँ पे स्टार्ट डाल देना है। आपने यहाँ पर स्टॉप का टैग बनाया था, ठीक है, तो यहाँ पर आपको स्टॉप डाल देना है। यहाँ पे आपका स्टॉप डाल देना है। ठीक है, तो ये स्टॉप का टैग आ गया। और उसके बाद में यहाँ पर आपने आउटपुट का टैग बनाया था, तो आउटपुट में आपने क्या लिखा था, मोटर ऑन कमांड। तो ये मोटर ऑन कमांड आ गया आपका। ठीक है, उसके बाद में हम लोग इसी से होल्डिंग कर देंगे मोटर ऑन कमांड से। ये हो गया इतना प्रोसेस। अब अगर आपने स्टार्ट किया, मोटर स्टार्ट हो गया, ठीक है। बट अगर मोटर यहाँ लॉजिक में आपका मोटर स्टार्ट हो गया, ठीक है, समझो बात को, लॉजिक में मोटर स्टार्ट हो गया बट जो फील्ड में कॉन्टेक्टर लगा है वो ऑन नहीं हुआ। तो अगर वो ऑन नहीं हुआ तो फीडबैक नहीं आएगा वहां से। तो इसीलिए हम लोग जो हमारा फील्ड में कॉन्टेक्टर लगा है उसका जो एक्चुअली एनो में हम लोग 24 वोल्ट दिए थे ना, उसका हम लोग यहाँ एनसी ले लेते हैं, किसका, रन फीडबैक का। तो हमने मोटर रन फीडबैक बनाया था ना, तो मोटर रन फीडबैक।
अगर मोटर रन फीडबैक आएगा तो ये क्या बन जाएगा, एनओ बन जाएगा, मतलब आगे कुछ प्रोसेस नहीं भेजेगा। और अगर मोटर रन फीडबैक नहीं आया तो हम लोग क्या करेंगे, एक टाइमर लगा लेंगे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, एक टाइमर लगा लेंगे 5 सेकंड 10 सेकंड का, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि इतने सेकंड बाद हमारा फॉल्ट जनरेट हो जाए। क्या होता है कि कभी कभी हो सकता है 2 3 सेकंड 4 सेकंड बाद फीडबैक आए, तो हम लोग 10 सेकंड 5 सेकंड ऐसे टाइमिंग दे देते हैं। दूसरी चीज ये है कि अगर आप फंक्शन ब्लॉक के अंदर टाइमर ले रहे हो तो आपको मल्टी इंस्टेंट वाला टाइमर लेना पड़ेगा, ठीक है। मल्टी इंस्टेंट वाला टाइमर लेना पड़ेगा। इससे क्या होता है कि हम लोग बार बार फंक्शन ब्लॉक को ड्रैग करते हैं ना, मान लो 100 मोटर के लिए मुझे स्टार्ट स्टॉप बनाना है, तो हम लोग बार बार इसी फंक्शन ब्लॉक को ड्रैग करेंगे, तो अगर हम लोग सिंगल यूज टाइमर ले रहेंगे तो वो काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा टैग रहेगा, मोटर ऑन कमांड का, मतलब मोटर ऑन कमांड होगा तो ये बन जाएगा एनसी। अगर कॉन्टेक्टर ऑन हुआ तो ये बन जाएगा एनओ, मतलब टाइमर नहीं चलेगा। बट अगर फील्ड में कॉन्टेक्टर नहीं ऑन हुआ तो टाइमर चल जाएगा, और मैं यहाँ पे टाइम दे दिया 5 सेकंड। 5 सेकंड बाद क्या होना चाहिए, मेरा फॉल्ट जनरेट हो जाना चाहिए। तो अगर फीडबैक नहीं आएगा तो क्या होगा, 5 सेकंड बाद फॉल्ट जनरेट हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग एक सेट बिट ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सेट बिट ले लिया। देखो अगर सेट बिट नहीं लोगे तो हो सकता है फॉल्ट आए फिर हट जाए, फिर आए फिर हट जाए, ऐसा भी हो सकता है ना कि कॉन्टेक्टर ऑन ऑफ होता रहे। तो इससे क्या होगा कि प्रोसेस आपका ऐसे, क्या है, अगर सेट बिट ले लोगे तो अगर थोड़ी देर के लिए भी फॉल्ट आया, मतलब 1 मिली सेकेंड के लिए भी फॉल्ट आया अगर, तो ये होगा कि आपका सेट हो जाएगा ये। और इसके सेट होते ही, तो यहाँ पे फॉल्ट का आपने बनाया था टैग, फॉल्ट सेट हो गया। और फॉल्ट सेट होते ही यहाँ पे इसकी होल्डिंग टूट जानी चाहिए, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे एनसी डाल देंगे, किसका, यहाँ पे आप एनसी डाल दीजिए फॉल्ट का, ओके। तो जो एनसी आ गया एक को डिलीट करते हैं, और यहाँ पे ये फॉल्ट का एनसी पड़ गया कि जैसे ही फॉल्ट आएगा यहाँ से होल्डिंग टूट जाएगा और मोटर भी बंद हो जाएगा। और फॉल्ट रीसेट करने के लिए हमने क्या किया है, एक रीसेट बटन डाल के रखा है ना फॉल्ट रीसेट का। तो फॉल्ट रीसेट से क्या होगा, यही फॉल्ट जो सेट हुआ है ये क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग रीसेट कर देते हैं, वही फॉल्ट रीसेट हो जाएगा। इतना करने के बाद आपको मेन ब्लॉक में जाना है। अब क्या है कि जैसे मान लो आप मोटर वन के लिए बना रहे हो, तो इसी फंक्शन ब्लॉक को ड्रैग करोगे और यहाँ रखोगे, ठीक है। यहाँ रखने के बाद आप इसका नाम दे दो मोटर वन, ओके। तो ये मोटर वन के लिए हो गया। अब आपको यहाँ पे फायदा ये हो गया कि बार बार लॉजिक नहीं लिखना पड़ रहा है। ऐसे अगर मोटर टू के लिए बनाना है तो आप इसी फंक्शन ब्लॉक को यहाँ पे ड्रैग करो और यहाँ पे आप लिख दो मोटर टू, ठीक है, मोटर टू। ये मोटर टू हो गया। ऐसे अगर आपको 100 1000 मोटर के लिए भी बनाना है तो आपको बस क्या करना है, फंक्शन ब्लॉक ड्रैग करते रहना है। आपको बार बार लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको करना क्या है कि टैग डालना है। जैसे मान लो मैं स्टार्ट के लिए ले लेता हूँ M0.0 से स्टार्ट करूंगा, और स्टॉप में करूंगा M0.1 से, ठीक है। और जो मोटर रन फीडबैक आएगा वो कहाँ आएगा, किसी पीएलसी के इनपुट पे। लेकिन अभी हमारे पास एक्चुअल पीएलसी नहीं लगा है, तो हम लोग एक मेमोरी यहाँ भी ले लेते हैं, ठीक है, कि M0.5 पे मान लेते हैं कि हमारा मोटर रन फीडबैक आएगा। और फॉल्ट रीसेट करने के लिए हम लोग M0.6 ले लेते हैं, ठीक है, ओके। और मोटर ऑन कमांड आया तो मतलब Q0.0 से मेरा मोटर ऑन हो गया। और अगर फॉल्ट आया तो मैं Q0.1 पे एक बजर लगा हुआ है वो बजने लगेगा, ठीक है। हम लोग ऐसा कर लेते हैं। सेम इसमें क्या है, दूसरे मोटर के लिए है, तो यहाँ पे M1.0 से मैं स्टार्ट कर लूंगा और स्टॉप कर लूंगा M1.1 से। और मोटर रन फीडबैक मान लेता हूँ कि हमारा M1.2 पे आ रहा है। और फॉल्ट रीसेट के लिए हमने M1.3 ले लिया, ओके। और मोटर ऑन कमांड क्या है, तो ये Q0.2 पे मेरा मोटर ऑन हो गया और एक बजर लगा हुआ है Q0.3 पे, ठीक है। ये बजर लगा हुआ है। बजर आप चाहो तो दोनों के लिए कॉमन भी कर सकते हो, बट अभी मैंने अलग अलग ले लिया है। हम लोग क्या करेंगे, इसको डाउनलोड कर देंगे, ठीक है। और डाउनलोड करने के बाद में यहाँ पे प्रोग्राम की टेस्टिंग कर लेंगे कि प्रोग्राम ओके है या नहीं। उसके बाद फिर हम लोग HMI की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। पहले क्या होता है कि जब प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं तो एक बार प्रोग्राम को पूरा चेक कर लेते हैं कि प्रोग्राम प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। डायरेक्टली HMI नहीं बनाने लगते हैं, हो सकता है प्रोग्राम में कुछ इशू हो, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं क्योंकि TIA पोर्टल थोड़ा सा टाइम लेता है। तो अभी डाउनलोडिंग हो रहा है। तो जब डाउनलोडिंग होता है तो प्रोग्राम पहले कंपाइल होता है। अगर कुछ एरर है आपके प्रोग्राम में तो यहाँ नीचे प्रॉपर्टीज जो दिख रहा है यहाँ पे नीचे शो हो जाएगा, ठीक है। और अगर कोई भी एरर नहीं है तो सीधा प्रोग्राम आपको डाउनलोडिंग के लिए बोल देगा। तो अभी ये कंपाइल हो रहा है, थोड़ा सा वेट कीजिए। यहाँ पे लोड का ऑप्शन ओपन होकर के आ गया। लोड पे क्लिक करेंगे तो प्रोग्राम क्या होगा, लोडिंग होगा, ठीक है।
और उसके बाद में अब प्रोग्राम लोड हो गया। यहाँ से चाहो तो आप मॉनिटरिंग मोड ऑन कर लो। ठीक है, ये चश्मा वाला जो सिंबल बना है ये मॉनिटरिंग मोड है। इसको ऑन करने के बाद में आप यहाँ से स्टार्ट और स्टॉप करके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है कि Q0.0 क्या है, फॉल्स है। मतलब फॉल्स का मतलब कोई चीज ऑन नहीं है, ट्रू का मतलब वो चीज ऑन है। मैं M0.0 को प्रेस करता हूँ। ठीक है, इसको मैंने प्रेस किया तो जैसे मैंने स्टार्ट बटन दबाया तो ये क्या हुआ, स्टार्ट हो गया। बट अभी फीडबैक को मैंने नहीं ऑन किया था। अगर फीडबैक को नहीं ऑन किया तो कुछ देर बाद देखो मोटर बंद हो गया और क्या हुआ, यहाँ पे फॉल्ट जनरेट हो गया। अब क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले आपको फॉल्ट रीसेट करना पड़ेगा यहाँ से। तो मैंने फॉल्ट रीसेट किया तो यहाँ पे देखो अब जो फॉल्ट आ रहा था वो फॉल्स हो गया ना। अब क्या करेंगे, मोटर हम लोग ऐसा करते हैं, मोटर फीडबैक ऑन कर लेते हैं कि मान लो मोटर का फीडबैक आने लगा। अब अगर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखो मोटर ऑन हो गया, हमने स्टार्ट कर दिया। तो अब क्या होगा, 5 सेकंड वेट कर लेते हैं। अब मेरा फॉल्ट नहीं जनरेट होगा क्योंकि मोटर का फीडबैक आने लगा। ये फीडबैक कहाँ आता है, जो कॉन्टेक्टर के ऊपर एक्सिलरी कॉन्टैक्ट लगा होता है उससे आता है। ठीक है, अगर हम यहाँ से स्टॉप करते हैं तो ये स्टॉप भी हो गया। ठीक है, मतलब प्रोग्राम ओके है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी प्रोग्राम का HMI डिजाइन करते हैं। जो हम लोग स्टार्ट स्टॉप यहाँ से कर रहे हैं ना, हम लोग स्टार्ट स्टॉप सारा पुश बटन लेंगे, फॉल्ट रिसेट का पुश बटन लेंगे। अगर मान लो मोटर स्टार्ट है तो ग्रीन इंडिकेटर ऑन रहना चाहिए, मोटर स्टॉप है तो रेड इंडिकेटर, ऐसा हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ऐड न्यू डिवाइस में जाना है, मैंने HMI ऐड करना आपको बता भी रखा है, आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। और HMI सेक्शन में जाना है और आप कोई सा भी HMI ले सकते हो। ठीक है, तो मैं कंफर्ट पैनल का एक 9 इंच डिस्प्ले का एक TP900 कंफर्ट का HMI ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैंने ओके कर लिया। जब HMI आप ऐड करते हो ना तो बहुत सारा सेक्शन ओपन होकर के आता है जिसमें आपको सेटिंग करना पड़ता है। वो सेटिंग में बता के रखता हूँ क्या चीज़ है। अगर आप HMI का इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखे हो तो आप देख लीजिए, तभी आपको HMI पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा वेट करते हैं, हो सकता है कि थोड़ा 30 सेकेंड या 1 मिनट टाइम लग सकता है क्योंकि जो TIA पोर्टल है ये एक हैवी सॉफ्टवेयर होता है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अभी ये ओपन हो रहा है, थोड़ा सा वेट करिए। ठीक है, तो HMI ओपन हो गया। HMI ओपन होने के बाद हमें कनेक्शन बनाना पड़ता है। तो यहाँ ब्राउज में जाओगे और ब्राउज में जाने के बाद में PLC पे क्लिक करना है। तो यहाँ PLC और HMI के बीच में कनेक्शन बन गया। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आप, तो यहाँ पे ये हेडर, जैसे अभी मैं हेडर पे क्लिक किया तो यहाँ से ऊपर से ये सारी चीजें हट गई। ठीक है, अगर ये आपको रखना है डेट टाइम लोगो तो आप रखो, नहीं तो मत रखो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बैकग्राउंड कलर आप कुछ चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ से नेक्स्ट करना है। अगर अलार्म रखना चाहते हो तो रखो, नहीं तो हटा सकते हो। मैं अलार्म का एक फुल वीडियो लाऊंगा जिसमें अलार्म जनरेट करवाते हैं। ठीक है, और फिर नेक्स्ट करेंगे। और उसके बाद अभी यहाँ पे सिर्फ एक स्क्रीन है, अगर आप स्क्रीन ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हो। अगर आप यहाँ से स्क्रीन ऐड कर लोगे तो नेक्स्ट स्क्रीन पे जाने के लिए और प्रीवियस स्क्रीन पे आने के लिए HMI खुद से एक पुश बटन बना के दे देगा। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट करना है। और नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ से अगर आप सिस्टम स्क्रीन रखना चाहते हो तो रखो, नहीं तो हटा दो। और फिर आप नेक्स्ट करके फिनिश कर दो। ठीक है, ये सारा इंट्रोडक्शन वीडियो में बता के रखता हूँ कि क्या क्या चीजें हैं, इसके बारे में क्या होता है। ठीक है, फिनिश करने के बाद में आपके सामने HMI का पेज ओपन होकर के आ जाएगा जिसमें आप लोग क्या करोगे, HMI को डिजाइन करोगे। ठीक है, तो थोड़ा 30 सेकेंड वेट करते हैं, अभी HMI स्क्रीन ओपन हो रहा है। तो इधर आप साइड में देखिए, HMI स्क्रीन ओपन होकर के आ गया। ठीक है, उसके बाद में इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसी में डिजाइन करेंगे। तो मोटर वन के लिए हम लोग स्टार्ट स्टॉप सारी चीजें ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग एलिमेंट में जाते हैं, जो भी पुश बटन वगैरह लेना होगा वो आप एलिमेंट में से लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक स्टार्ट पुश बटन ले लेता हूँ और इसका मैंने नाम दे दिया स्टार्ट। ठीक है, START स्टार्ट। ठीक है, अब करना क्या है, स्टार्ट पुश बटन, इसकी प्रॉपर्टीज में आप जाओगे, इसका कलर और सारी चीजें चेंज कर सकते हो। अगर इसका कलर चेंज करना है तो डायरेक्टली कलर नहीं चेंज होगा, आपको इसकी प्रॉपर्टीज में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो जिसकी प्रॉपर्टीज में जाना है सबसे पहले उस पर क्लिक करोगे, स्टार्ट पुश बटन पे क्लिक किए, उसके बाद में उसकी प्रॉपर्टीज पे क्लिक किए और प्रॉपर्टीज पे क्लिक करने के बाद में इस पुश बटन की प्रॉपर्टी ओपन होगी। उसके बाद में अब करना क्या है, आपको यहाँ पे जो वर्टिकल ग्रेडियंट दिख रहा है इस पे क्लिक करके आपको सॉलिड करना है। और जो कॉर्नर की रेडियस है अगर इसको बढ़ाओगे तो जो
उस बटन की मतलब साइज है वो गोल हो जाएगी थोड़ी सी, ठीक है। और उसके बाद में कलर यहाँ से चेंज हो जाएगा। मान लो अभी मेरा स्टार्ट पुश बटन है, तो इसको मैं ग्रीन कलर में ले लेता हूँ, ठीक है। ये स्टार्ट पुश बटन ग्रीन कलर में है। और टेक्स्ट का कलर आप यहाँ से ले सकते हो, ब्लैक कलर में मैंने ले लिया, ठीक है। तो ये स्टार्ट पुश बटन हो गया। अब क्या है कि आपको ऐसे ही स्टॉप पुश बटन बनाना है, तो आप इसी को कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से वही चीज मतलब नहीं करना पड़ेगा, पूरा प्रोसेस आपके लिए काम आसान हो जाएगा। ये यहाँ पे आप इसको साइड में रख दीजिए और इस पे आप नाम दे दीजिए स्टॉप, ठीक है। ये हो गया स्टॉप। और उसके बाद में यहाँ से आप इसमें रेड कलर की कर दीजिए। तो ये स्टार्ट पुश बटन हो गया, ये स्टॉप पुश बटन हो गया। एक पुश बटन कॉपी करके पेस्ट करते हैं हम लोग, किसके लिए, फॉल्ट रीसेट के लिए, ठीक है। किसके लिए, फॉल्ट रीसेट के लिए। तो यहाँ पे FAULT, फॉल्ट, RESET, फॉल्ट रीसेट का एक पुश बटन बना लिए। इस पुश बटन को हम लोग क्या करते हैं कि येलो कलर में कर देते हैं, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। फॉल्ट रीसेट के लिए हमने येलो कलर में कर दिया, ठीक है। तो ये फॉल्ट रीसेट का बटन हो गया। और एक पुश बटन हम लोग ले लेते हैं रन फीडबैक के लिए, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, फॉल्ट रीसेट का बटन हमारे पास हो गया। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, इसी को कॉपी करके और पेस्ट कर लेंगे, किसके लिए, रन फीडबैक के लिए, ठीक है। जो मोटर का रन फीडबैक कॉन्ट्रेक्टर से आता है, तो अभी हमारे पास तो कॉन्ट्रेक्टर लगा नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक पुश बटन ले लेंगे फीडबैक ऑन करने के लिए। और इसको थोड़ा सा पुश बटन को बड़ा कर लेंगे। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाकर के अपीयरेंस लगा देंगे। आपको प्रॉपर्टीज में जाना है और एनिमेशन में जाकर के, और यहाँ पे जाओगे आप तो अपीयरेंस का ऑप्शन मिलेगा। अपीयरेंस का मतलब आप किस कलर में इसको शो करवाना चाहते हो। तो यहाँ से अपीयरेंस हम लोग लगा देंगे और यहाँ पे टैग डालेंगे, ठीक है। इस पे थ्री डॉट पे जाएंगे और थ्री डॉट पे जाने के बाद PLC टैग में जाएंगे, डिफॉल्ट टैग टेबल में जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारा अभी टैग दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि मोटर वन का जो फीडबैक था वो हम लोग किस मेमोरी पे लिए थे, ठीक है। तो मोटर वन का रन फीडबैक जो है M0.5 है, ठीक है। इसका मेमोरी क्या है, M0.5 है। तो हम लोग क्या करेंगे, वही वाला मेमोरी ले लेंगे M0.5। तो यहाँ थ्री डॉट पे जाना है आपको और PLC टैग में जाना है और M0.5 जो है इसको हम लोग यहाँ पे ले लेंगे। और इसमें हम लोग प्रॉपर्टीज में लगा देंगे कि अगर फीडबैक ऑन है, ठीक है। अगर फीडबैक नहीं ऑन है तो किस कलर में दिखना चाहिए, और अगर फीडबैक ऑन है तो किस कलर में दिखना चाहिए। तो अगर फीडबैक आ रहा है तो ग्रीन कलर में दिखना चाहिए, और फीडबैक नहीं आ रहा है तो रेड कलर में दिखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में इस पे हम लोग क्या करेंगे, मोटर रन फीडबैक पे इवेंट में जाएंगे और प्रॉपर्टीज लगाएंगे, कौन से बिट का, इन्वर्ट बिट का प्रॉपर्टीज लगा देंगे कि अगर एक बार मैंने फीडबैक ऑन कर दिया तो फीडबैक ऑन रहेगा, और अगर मैं फीडबैक बंद कर दूंगा तो फीडबैक बंद रहेगा, ठीक है। तो मोटर रन फीडबैक का इन्वर्ट बिट का हम लोग वही लगा देंगे, M0.5 का, ठीक है। तो ये था M0.5, ओके। ये तो हो गया मोटर रन फीडबैक के लिए। वैसे ही आपको स्टार्ट स्टॉप में भी प्रॉपर्टी डालना है। स्टार्ट उस बटन पे क्लिक करोगे आप, इवेंट में जाओगे और क्लिक में जाओगे, और यहाँ पे जा करके आपको क्या करना है, क्लिक में भी डाल सकते हो। और अगर इसको मोमेंटली पुश बटन की तरह काम करवाना है तो आप इसमें डालो, प्रेस में जा करके आप डालो सेट बिट। और उसके बाद में यहाँ पे थ्री डॉट में जाओ, और आप किससे ऑन कर रहे थे, M0.0 से स्टार्ट कर रहे थे ना। और रिलीज में जाओ, रीसेट बिट डालो यहाँ पर आप, ठीक है। और रीसेट बिट डालने के बाद में यहाँ पर आप M0.1 से स्टॉप कर रहे थे, हाँ नहीं, रिलीज में भी वही रहेगा M0.0, ठीक है। तो यहाँ PLC टैग में जाओ, डिफॉल्ट टैग में, और M0.0, मतलब जिसको आपने सेट किया है उसी को आप रीसेट करोगे ना। उसके बाद स्टॉप में जाओ, स्टॉप में प्रेस में जाना है आपको और सेट बिट डालना है यहाँ पर, ठीक है। और सेट बिट डालने के बाद में, और फिर यहाँ पे ये हो जाएगा आपका M0.1, क्योंकि इसी से आप स्टॉप कर रहे हो। और रिलीज में जाओगे, यहाँ पे रीसेट बिट हो जाएगा, किसका, वही सेम M0.1, मतलब जिस बिट को आपने सेट किया है उसी को आप रीसेट करोगे। फॉल्ट रीसेट के लिए हमने कौन सा पुश बटन लिया है, तो वही प्रेस करके आपको जाना है सेट बिट, और सेट बिट में फॉल्ट रीसेट के लिए जो पुश बटन हमने लिया है वही टैग यहाँ पे डाल देना है। तो फॉल्ट रीसेट के लिए कौन सा टैग लिया है भाई, M0.3 लिया है, तो M0.3 यहाँ पे डाल देंगे। और सॉरी, रिलीज में रहेगा हमारा रीसेट बिट, ये हो जाएगा आपका रीसेट बिट। और प्रेस में रहेगा आपका सेट बिट, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सेट बिट, और सेट बिट में ये हो जाएगा आपका M0.3, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका
और इसमें भी हो जाएगा आपका M0.3। तो ये हो गया M0.3। ओके, ये तो हो गया आपका, जितने भी पुश बटन थे उसमें प्रॉपर्टी पड़ गई। अब क्या करना है कि आपको अलग अलग स्टेट पे अलग अलग कलर अपीयर करवाना है। ठीक है, तो आप एक सर्किल ले लीजिए, यहाँ बेसिक ऑब्जेक्ट में जाओगे, आप एक सर्किल ले लो यहाँ से और इसको ड्रैग कर दो। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, जैसे एक मोटर है। ठीक है, इधर मैं आपको लॉजिक में समझाता हूँ मोटर वन पे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि मोटर को अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग कलर में दिखाने के लिए हम लोग मूव ब्लॉक यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप जाओगे तो यहाँ से मूव ब्लॉक ड्रैग करके यहाँ पे ले लेना। और देखो, अगर अभी आपको तीन स्टेट दिखाना है, मतलब तीन कंडीशन दिखाना है, तो आप तीन वैल्यू मूव करवा लो, एक 0 1 2, मतलब आप कोई भी वैल्यू 0 1 2 3 के अलावा 5 6 7 भी मूव करवा लो। उससे कोई मतलब नहीं कि आपको 0 या 1 ही मूव करवाना है। ठीक है, तो फिर भी मैं यहाँ पे चलो 0 मूव करवा ले रहा हूँ, और यहाँ पे 1, और यहाँ पे 2। ठीक है, और मैं ऐसा कर देता हूँ कि अगर मोटर स्टार्ट है, ठीक है, तो मोटर मैंने लगाया कौन सा, Q0.0। ओके, तो Q0.0 अगर स्टार्ट है, ठीक है, तो क्या होगा, ये NC बना, एनो जो है NC बन जाएगा, और एनो के NC बनते ही हमारा वैल्यू 1 मूव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसका 1 ले लिया, अगर ये, और या आप इसका NC ले लीजिए कि अगर मोटर नहीं आना है तो ये NC बना रहेगा, वैल्यू 0 मूव होता रहेगा किसके अंदर, MD50 के अंदर। और अगर मोटर ऑन हो गया तो यहाँ पे मैं मोटर का एनो ले लेता हूँ कि अगर Q0.0 ऑन हुआ तो ये क्या बन जाएगा, NC बन जाएगा, और इससे 1 मूव हो जाएगा किसके अंदर, MD50 के अंदर। और अगर मान लो किसी वजह से मोटर में फॉल्ट आ गया, तो फॉल्ट के लिए मैंने बजर जो लगा के रखा है Q0.1 पे लगा के रखा है, तो किसी वजह से फॉल्ट आया तो 2 मूव हो जाएगा किसके अंदर, MD50 के अंदर। आप देख सकते हो यहाँ पे जो फंक्शन ब्लॉक है इसमें मैंने मोटर ऑन कमांड पे Q0.0 लगा के रखा है, फॉल्ट पे Q0.1 लगा के रखा है। हम लोग क्या करेंगे, इसको अब डाउनलोड कर देंगे प्रोग्राम को। प्रोग्राम को डाउनलोड करने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, जो अपना HMI स्क्रीन है उसके अंदर भी प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। तो ये जो सर्किल है, इसके स्टार्ट और स्टॉप बटन के अंदर हमने प्रॉपर्टी डाल दिया। ये जो सर्किल है इस पे क्लिक करना है और इसकी प्रॉपर्टीज में जाओगे। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद में यहाँ पे एनिमेशन में जाकर के अपीयरेंस में यहाँ 3 डॉट पे जाओगे तो आप वही टैग डाल दोगे। ठीक है, PLC टैग में जाकर के जो टैग था आपका MD50, ये टैग आप डाल दोगे। ठीक है, यहाँ पे 0 पे मैंने रेड कलर कर दिया है, 1 पे मैंने ग्रीन कलर कर दिया, और 2 पे मैंने ब्लू कलर कर दिया है। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज एक बात और ध्यान रखना, अभी आप यहाँ पे टैग पे क्लिक करो तो यहाँ पे डबल वर्ड आ रहा है, लेकिन जो 1 2 3 है ये तो एक इंटीजर वैल्यू है, तो इसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप सीधा सीधा पहले डायरेक्टली यहाँ पे आप मेन ब्लॉक में जाओ, PLC टैग में और शो ऑल टैग टेबल में, पहले इसकी डेटा टाइप को आप चेंज कर लीजिए। तो जो ये MD50 है आप इसको डबल वर्ड के बजाय डबल इंटीजर कर लीजिए। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे इसको डाउनलोड कर दीजिए। इससे क्या होगा कि हो सकता है कभी आपका ऑन ऑफ करने में प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो इतना करने के बाद में फिर हम आएंगे अपने रूट स्क्रीन पर, और इस पे क्लिक करने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसमें अपीयरेंस में हमने डाल दिया है 0 पे रेड कलर, 1 पे ग्रीन, और 2 पे कैसा, ब्लू कलर में। यहाँ फ्लैशिंग भी ऑन कर सकते हो कि अगर फॉल्ट आ जाए तो फ्लैश होता रहे। उसके बाद में यहाँ से इसको हम लोग इस स्क्रीन पे क्लिक करेंगे और सिमुलेशन में ऑन कर लेंगे। ठीक है, अगर आपके पास डायरेक्टली HMI है तो आप HMI डाउनलोड भी कर सकते हो। तो अभी देखो मोटर फॉल्ट कंडीशन में ना, तो अभी ये ब्लिंक होते हुए दिख रहा है, फॉल्ट को हम रीसेट कर देते हैं। जैसे मैंने फॉल्ट को रीसेट किया, मोटर स्टॉप हो गया, मैं मोटर को दोबारा से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो मोटर स्टार्ट तो हुआ बट अभी फीडबैक नहीं आ रहा है। अगर फीडबैक नहीं आ रहा होगा तो मोटर क्या हो जाएगा, फॉल्ट कंडीशन में हो जाएगा, और अगर फीडबैक आ रहा होगा तो मोटर ग्रीन रहेगा। तो इसका मतलब शायद अभी फीडबैक आ रहा है। मान लो फीडबैक आना बंद हो गया, फीडबैक आना बंद हो गया, तो क्या 5 सेकंड बाद फॉल्ट आता है, 5 सेकंड तक हम लोग वेट करेंगे। ठीक है, तो 5 सेकंड बाद फॉल्ट आ गया, अगर आप देखोगे तो ये आपका बिलिंग करते हुए दिखे। आप चाहो ना तो टेक्स्ट भी लिख सकते हो इसके ऊपर कि मोटर ऑन है तो मोटर ऑन लिख करके आए, मोटर ऑफ है तो मोटर ऑफ लिख के आए, मोटर इन फॉल्ट कंडीशन तो भी आ सकता है। कैसे लिखेंगे टेक्स्ट, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से टेक्स्ट को ड्रैग कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पे रखते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ MOTOR, मोटर ऑन। ठीक है, और उसके बाद में इसी को कॉपी करके पेस्ट करते हैं। एक हो जाएगा आपका मोटर ऑफ। ठीक है, ये हो जाएगा मोटर ऑफ, और एक हो जाएगा आपका मोटर इन फॉल्ट कंडीशन। ठीक है, तीन टेक्स्ट मैं लिख देता हूँ, मोटर FAULT फॉल्ट EONT
ITION, मोटर फॉल्ट कंडीशन, ठीक है। मोटर ऑन कब दिखना चाहिए? जब मोटर ऑन हो। बोलो। तो हम इस पे क्या करेंगे, अपीयरेंस नहीं लगाएंगे, इस पे हम लोग विजिबिलिटी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? विजिबिलिटी। और मोटर ऑन होने पे क्या मूव होता है? वन मूव होता है ना। तो MD50 में जब वन वन हो जाए, क्या हो जाए? वन वन हो जाए, तो ये विजिबल होना चाहिए, मोटर ऑन। उसके बाद में मोटर ऑफ कब दिखना चाहिए? तो सेम वही विजिबिलिटी लगाओगे कि जब MD50 में, ठीक है, जब MD50 में टू टू हो जाए, क्या हो जाए? टू टू नहीं, ये मोटर ऑफ दिखाना है ना, तो जीरो जीरो हो जाए। तो यहाँ जीरो और यहाँ जीरो, ठीक है। मोटर में जब जीरो जीरो हो जाएगा तो मोटर ऑफ दिखाएगा। मोटर फॉल्ट कंडीशन कब दिखाना चाहिए? तो विजिबिलिटी लगाएंगे और इसमें जाएंगे, और यहीं पे कि जब MD50, क्या, जब MD50 में आपका यहाँ पर टू टू मूव हो जाए, क्या मूव हो जाए? टू टू, तो ये मोटर फॉल्ट वाला कंडीशन लिख के आ जाए। तो अब क्या होगा कि तीनों स्टेट पे आपका टेक्स्ट लिख करके भी आएगा। अगर मोटर ऑन कंडीशन में है तो मोटर ऑन, मोटर ऑफ कंडीशन में है तो मोटर ऑफ, ठीक है। तो अभी मोटर फॉल्ट कंडीशन में है ना, तो मोटर फॉल्ट कंडीशन वाला आ रहा है। मैं स्टॉप कर देता हूँ मोटर को और फॉल्ट को रीसेट कर देता हूँ, तो अभी मोटर ऑफ लिख के आ रहा है क्योंकि मोटर ऑफ है। जैसे मैं स्टार्ट करूंगा तो मोटर ऑन लिख के आया, बट अभी फीडबैक नहीं आ रहा है। तो फीडबैक नहीं आ रहा तो थोड़ी देर बाद मोटर में फॉल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख के आ गया? मोटर फॉल्ट कंडीशन, ठीक है। तो इस तरीके से आप टेक्स्ट भी लिख सकते हो। तो आप चाहो ना तो इस टेक्स्ट को मतलब ब्लिंकिंग करते हुए भी दिखा सकते हो। जैसे आपने सर्किल को ब्लिंक करते हुए दिखाया है ना, तो वैसे आप टेक्स्ट को भी ब्लिंक करके हुए दिखा सकते हो, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। तो मुझे उम्मीद है कि आज हमने जितना बताया मोटर का फंक्शन ब्लॉक बनाना, मोटर का रन फीडबैक कैसे लेते हैं, मोटर अगर ट्रिप आ गया तो कैसे फॉल्ट रीसेट करते हैं, और वो सारा प्रोसेस को HMI पे कैसे दिखाते हैं, अलग अलग कलर अपीयरेंस कैसे दिखाते हैं, ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो थोड़ा सा लंबा तो है, बट इस वीडियो के अंदर जानकारी जो है बहुत सारी है। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।